नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और प्रश्न बनने वाले हैं करंट जीके के। तो देख लेते हैं करंट जीके के टॉपिक को। तो 2023 के लिए पद्म विभूषण 3 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 4 लोगों को मिला है और पद्म श्री 47 लोगों को मिला है। याद रखना है 3, 4 और 47। पद्म विभूषण पूछेगा तो 3, पद्म भूषण पूछेगा तो 4, पद्म श्री पूछेगा तो 47। अब हमें पद्म विभूषण जिनको मिला है उनके नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि 3 लोगों को मिला है तो 3 लोगों के नाम याद रखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मिला है ये प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी जी को, सेकंड मिला है श्री जाकिर हुसैन को और थर्ड मिला है सोमन हल्ली मल्लई कृष्ण को। तो याद रखने हैं 3 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, याद रखना है। अब पद्म भूषण कितनों को मिला है? तो पद्म भूषण देखेंगे, पद्म भूषण 4 लोगों को मिला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्री कुमार मंगलम बिरला जी को, श्रीमती सुमन कल्याणपुर को, प्रोफेसर कपिल कपूर को और श्री कमलेश डी पटेल को। तो याद रखना है इनके नाम। तो पद्म विभूषण बालकृष्ण को मिला है, तो बहुत ही ईजी तरीके से याद करेंगे। बालकृष्ण और यहाँ भी कृष्ण है, तो 2 लोगों के नाम आपको याद हो गए। जाकिर हुसैन का नाम तो आपको याद ही होगा। तो 2 कृष्ण हो गए, 1 जाकिर हुसैन जी हो गए, जिन्हें मिला है पद्म विभूषण। तो 3 पद्म विभूषण मिले हैं और 4 पद्म भूषण मिले हैं। याद रखना है किन किन को मिला है। कुमार मंगलम को मिला है, सुमन को मिला है, कपिल कपूर को मिला है और कमलेश जी को मिला है। तो इन तीनों के नाम कौ से स्टार्ट हैं? कमलेश, कपिल और कुमार, याद रखना है। और एक फीमेल है सुमन। उसके बाद पद्मश्री पुरस्कार जो मिले हैं वो 47 लोगों को मिले हैं, याद रखना है। 47 लोगों को मिले हैं पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद वीर गार्जियन 2023। अब पूछ सकता है वीर गार्जियन 2022 किसके बीच हुआ? तो वीर गार्जियन 2022 या 23 जो भी होता है वो भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच होता है, यानी भारत और जापान के बीच होता है द्विपक्षीय वायु रक्षाभ्यास, जिसका नाम है वीर गार्जियन। याद रखना है वीर गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच। तो हमने 2023 में खाद्य उत्सव भी मनाया है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो मुंबई में हुआ है। खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ है, याद रखना है। और G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? चंडीगढ़ में हुई है। चंडीगढ़ में L20 यानी लेबर 20 की बैठक भी हुई थी, याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। लेबर 20 की बैठक कहाँ हुई? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नहीं हुई है, सॉरी, ये अमृतसर में हुई है, अमृतसर यानी पंजाब में। तो L20 अगर पूछेगा तो L20 पूछेगा तो L20 हुई है अमृतसर। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और बन सकता है करंट में। L20 की बैठक कहाँ हुई? तो आप कहेंगे अमृतसर। बाकी G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो चंडीगढ़ में हुई है, याद रखना है। और अब देखते हैं 26 जनवरी 2023 में कौन कौन सी जो मार्चिंग टुकड़ियाँ थी वो सर्वश्रेष्ठ रही हैं, उनको भी हम देखेंगे। पहले अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे लास्ट में। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। तो इस बार जो राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कार्यक्रम हुआ था उसका विषय था सशक्त नारी सशक्त भारत, याद रखना है। 31 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का अधिनियम था और 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती। जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, याद रखना है। और भारत 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा, ये भारत का लक्ष्य है। शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक भारत का हासिल करने का लक्ष्य है। कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है शून्य उत्सर्जन का
वो 2070 तक भारत प्राप्त कर लेगा। और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक जन आंदोलन है लाइफ। लाइफ किससे संबंधित है? लाइफ है पर्यावरण से, याद रखना है, ये भी करंट में ये चल रहा है। और 2047 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कब तक होगा? ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर 2047 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, याद रखना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और प्रश्न बन सकता है, भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का कौन से नंबर का निर्माता है? तो ये है दूसरे नंबर का निर्माता बन गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। भारत विश्व स्तर का मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। वहीं नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक भी बन गया है। ये भी बजट के प्रश्न हैं, ये सब बजट में मेंशन थे। 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया है। वहीं अगर हम बात करें भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 44.3% यानी 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। टेलीफोन के मामले में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं का जो परसेंटेज है ग्रामीण स्तर पर वो है 44.3, याद रखना है। परसेंटेज पूछा जा सकता है टेलीफोन उपभोक्ताओं का ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप कहेंगे 44.3%। और प्रश्न बन सकता है, वर्ष 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी % वृद्धि हुई? तो वर्ष 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई, याद रखना है। ये प्रश्न भी बन सकता है, 200% की वृद्धि हुई है ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में। अब प्रश्न बनेगा बेरोजगारी दर से। तो बेरोजगारी दर घट गई है, तो प्रश्न बन सकता है 2018 और 19 में 5.8% थी जो घटकर 4.2% हो गई है, याद रखना है। ये केंद्रीय बजट में बात की गई है, जो बेरोजगारी दर है वो घटकर 2020 और 21 का आंकड़ा है 4.2% हो गई है, याद रखना है। प्रश्न बन सकता है, ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता दर 2018-19 के 19.7% से बढ़कर 2020-21 की बात करें तो 27.7% तक पहुंच गई है। ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता जो दर है 2020-21 में रही है 27.7%। ग्रामीण महिला श्रम बल सहभागिता दर 2020-21 में बढ़कर पहुंच गई है 27.7%, याद रखना है। ये प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं 26 जनवरी को कौन कौन सी जो हमारी झांकियां थी वो सर्वश्रेष्ठ रही हैं। अब बात करेंगे 26 जनवरी 2023 की, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड मिला है वो मिला है पंजाब रेजिमेंट को। अगर हम बात करें पैरा मिलिट्री तथा अन्य सहायक बलों में सबसे उत्तम मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार मिला है CRPF को। और अब हम बात करेंगे झांकियों की। तो राज्यों में सबको पता है उत्तराखंड की मानस खंड को प्रथम स्थान मिला है, लेकिन ये तो सबको पता है तो सेकंड भी पता होना चाहिए। महाराष्ट्र को सेकंड मिला है और थर्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। पहला उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा उत्तर प्रदेश, याद रखना है। अब हम बात करेंगे मंत्रालयों की। तो कौन से मंत्रालय कौन से विभाग को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। और किसके लिए मिला है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए। आपको बताना है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संबंध किससे है और उत्तराखंड में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है मंत्रालय में सबसे उत्तम झांकी का अवार्ड। और विशेष पुरस्कार भी मिले हैं, ये भी याद होनी चाहिए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को मिला है जैव विविधता संरक्षण के लिए और वंदे भारतम डांस ग्रुप को मिला है। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ।